हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, आज हम केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आरबीएससी सीबीएसई या फिर कंपटीशन के हिसाब से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। टॉपिक है आज का हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट बच्चों से म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है म्यू, तो इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे जनरेट होता है, इसकी यूनिट्स क्या क्या होती है, और बात करें मैग्नेटिक मूवमेंट की हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आज ये सारे टॉपिक्स हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूं मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरीके से क्रिएट होता है। तो बच्चों, किसी भी एटम में या फिर एटॉमिक आयन में बात करें तो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है उसी की मोशन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में या किसी सब शेल में बात करें तो बच्चों दो टाइप की मोशन रखता है। एक होती है उसकी फर्स्ट, मैं लिख देता हूं यहां पे, फर्स्ट जो मोशन होती है वो होती है बच्चों ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन जो अराउंड द न्यूक्लियस होती है। अराउंड द न्यूक्लियस होती है, राइट। और बच्चों दूसरी जो मोशन होती है वो होती है स्पिन मोशन। स्पिन मोशन जो होती है ऑन एक्सिस या अराउंड द एक्सिस आप बोल सकते हो, ऑन एक्सिस, जो अपनी एक्सिस पर रोटेट होता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन टू टाइप की मोशन रखता है। फर्स्ट रखता है बच्चों ऑर्बिटल मोशन, और सेकंड जो मोशन होती है वो होती है स्पिन मोशन। ठीक है, तो हम दोनों से मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे। तो दोनों से जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकलता है बच्चों, ऑर्बिटल मोशन से जो मूवमेंट निकलता है उसको हम सिंबल देते हैं म्यू एल का। ठीक है, और इससे जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकलता है उसका सिंबल बनाते हैं हम म्यू एस। यानी मैग्नेटिक मूवमेंट किसके लिए? स्पिन मोशन के लिए। और मैग्नेटिक मूवमेंट किस वजह से निकला है? ऑर्बिटल मोशन की वजह से। तो बच्चों जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो दोनों को ऐड कर दो, म्यू एल प्लस म्यू एस, ये हमारे पास आ जाता है टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि ऑर्बिटल मोशन और जो स्पिन मोशन होती है वो किस तरीके से होती है। तो जैसे कि हमारे पास यहां पर ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये मैंने इसकी कोई फर्स्ट शेल यहां पर बनाई हुई है। तो बच्चों कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां पर ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये किस तरीके से मोशन करेगा अपनी? इस तरीके से, मतलब सिंपली एक सेकेंड, इस तरीके से मोशन करेगा। ये पूरी शेल में इस तरीके से मोशन कर रहा है, मतलब इस तरीके से अराउंड द न्यूक्लियस वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है, राइट। और एक ये अपनी ही एक्सिस पर रोटेट होता है इस तरीके से, एक अपनी ही एक्सिस पर रोटेट होता है। तो कैसे रोटेट होगा? अपनी एक्सिस पर रोटेट होता जाएगा और न्यूक्लियस के चारों ओर, मतलब पूरे ऑर्बिटल में इस तरीके से राउंड करेगा। तो इसकी वजह से इसके बिल्कुल अपर डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट किया जाता है, राइट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट किस वजह से क्रिएट हुआ? ये जो आपका ये जो मोशन हो रहा है बच्चों, इसी को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मोशन। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर राउंड कर रहा है। और बच्चों ये जो मोशन है ये हो रहा है ऑन एक्सिस, अपनी एक्सिस पर रोटेट हो रहा है। तो ये जो हो रहा है ये हो रहा है ऑन एक्सिस। इस वजह से कौन सा मूवमेंट निकल रहा है? मैग्नेट म्यू एस। और बच्चों इसके लिए कौन सा निकल रहा है? म्यू एल। तो हम टोटल को ऐड कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट जो हमारा आता है वो आ जाता है बच्चों म्यू। ठीक है, तो ये हमने जो बात की है ये होती है बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट्स क्या होती हैं। हमारा टॉपिक है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो बच्चों जो मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट होती है वो होती है बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन एक तरीके से ऐसा यूनिट होती है, इसे हम शॉर्ट में बीएम से शो करते हैं। तो जब भी आप कभी भी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो आपको उसके आगे ये वाला वर्ड जरूर लगाना है, बोर मैग्नेटोन। एज ए यूनिट इसको यूज में लेना है। ठीक है, बोर यहां पर एक साइंटिस्ट का नाम है तो उसी के नाम पर पड़ गया बोर मैग्नेटोन। ठीक है बच्चों, हमारे पास 1 बोर मैग्नेटोन की वैल्यू भी होती है। 1 बोर मैग्नेटोन होता है 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर।
तो बच्चों यहां पर 1 बोर मैग्नेटॉन की ये हमारे पास वैल्यू भी होती है। ठीक है, तो ये इसके यूनिट्स के बारे में होता है। अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो हमें कोई भी एटम या कोई एटम आयन दे दिया जाता है और वहां पर कहा जाता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करो। तो बच्चों अगर कभी भी हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना हो म्यू, तो बच्चों म्यू निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ n+2। यहां पर जो n होता है ये n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आप यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर दें, उसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो आपके पास म्यू फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। और लास्ट में यूनिट लगाना ना भूले, बोर मैग्नेटॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो हम इसके कुछ क्वेश्चंस आज यहां पर प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे। एक हमारे पास यहां पे क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe+2। हमें Fe+2 का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है। म्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और आगे क्वेश्चन मार्क है, राइट। बच्चों Fe का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। बिना एटॉमिक नंबर के आप ये चीज फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि एटॉमिक नंबर पता होगा तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तभी आप उसमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, वो होता है 26। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, नोबल गैस लगा के शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ऑर्गन 3d6 4s2। आप वो वाला फंडा भी यूज में ले सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, बट वो जो होता है वो काफी लेंदी होता है। लेकिन हमें बिल्कुल शॉर्ट में हम इस तरीके से स्टम्प में लिखते हैं जो काफी स्मार्ट तरीका होता है, मतलब कि अच्छा लगता है ये वाला तरीका। तो हमारा राजस्थान बोर्ड इसको ज्यादा प्रायोरिटी देता है इस तरीके से लिखने को, तो ये हम शॉर्ट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लीजिए, टोटल एटॉमिक नंबर आपको पता चल जाएगा। कैसे, 2 + 6 8, ऑर्गन 18 नंबर पे आता है, तो 18 + 6 + 2 26 हो गया। क्लियर है? अच्छा, ये तो हमने सिंपल Fe के लिए लिखा, लेकिन हमें मैग्नेटिक मोमेंट किसका निकालना है, Fe+2 का। तो Fe+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो जाएंगे। तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन मैंने आउटर मोस्ट से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, तो क्या बच जाएगा, ऑर्गन 3d6 4s क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो बच्चों डी सब शेल के अंदर बात करें तो हम इसके अंदर कितनी ऑर्बिटल्स बनाते हैं, 5, राइट, क्योंकि डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 10। सो हम 5 ऑर्बिटल्स यहां पे बनाते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है, 1 2 3 4 5 6। पहले हम सभी ऑर्बिटल्स को अनपेयर्ड करेंगे और उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। ये किसके रूल के अकॉर्डिंग होता है, हुन्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप यहां पे चेक करें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जिनका पेयर नहीं बना है। तो बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4। तो n = आ गया 4। अब हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो म्यू = n+2। अब बच्चों आपने n का वैल्यू कितना निकाल लिया, यहां से 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें, 1 2 3 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जिनका पेयर नहीं बना है, वो अनपेयर्ड्स हैं, तो n = 4 पुट कर देंगे। √4 4 + 2 तो √24 बोर मैग्नेटॉन। आप यूनिट लगाना ना भूल जाएं, बहुत ध्यान से। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, हम इजीली ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन हम यहां पे करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास, एग्जांपल जो है वो है CO+3। हमें कोबाल्ट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है, राइट। तो वही प्रोसेस अपन यूज में लेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 27, राइट। 27 के लिए हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, ऑर्गन 3d7 4s2। ठीक है, ऑर्गन 3d7 4s2 काउंट करके देख लीजिए, 18 7 25 एंड 2 27। हमें CO+3 के लिए फाइंड आउट करना है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन आउटर से निकल जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे क्या बचेगा, 3d6 4s0। अब वही वापस से ये आपका कोबाल्ट हो गया, आपने वही वापस से ऑर्बिटल्स बनाए, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको, 6। 1 2 3 4 5 6। वापस से हमारा n = क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4। तो हम कैसे निकालेंगे अब,
मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ n+2, देन पुट द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू कितना है बच्चों 4, तो 4 + 2 हमारा वापस से आंसर 24 बोर मैग्नेट्रॉन आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पर ऐसा कोई टफ कोई प्रोसेस नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।